जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवसेनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसकी व्रत कथा भी विस्तार से बतलाएं। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया, हे नारद ऋषि, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस एकादशी को हरिसैनी और देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन कथा कहता हूँ, अतः धैर्य पूर्वक और मन लगाकर इसका श्रवण करो। प्राचीन काल में सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक राजा था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राजकोष में अपार धनराशि थी तथा प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गई, जमीन बंजर बन गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अत्यंत दुखी हो रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाएं ताकि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है, परंतु बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म याद नहीं आता है। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़ा। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा पुत्र ऋषि राज अंगरा के आश्रम में जा पहुंचे। राजा अपने रथ से उतरकर अपने साथियों सहित आश्रम में जा पहुंचा। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। तदुपरांत वहां आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार से बतलाया कि वहां 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, और कहा कि शास्त्रानुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ हो पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाएं और उनको दूर करने का उपाय भी सुझाएं। यह जानकर ऋषि राज बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होते हैं। अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप उसका वध करवा दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराधी शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है। अतः आप अन्य कोई उपाय बतलाएं। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते हो तो आप अपनी प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति हो जाएगी तथा प्रजा भी सुखी हो जाएगी।
क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि के कथनानुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियमानुसार पद्मा देवसैनी एकादशी हरिसैनी एकादशी का उपवास किया तो यथा समय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगी। यह एकादशी देवसैनी एकादशी भी कहलाती है, हरिसैनी एकादशी भी कहलाती है और इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से स्वयं विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति पाने की कामना करने वालों को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास उपवास भी इसी एकादशी उपवास के साथ आरंभ किया जाता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।